दोस्तों, क्या आप सुन सकते हो एक ऐसा टीवी शो जो फ्यूचर देख सकता है? नहीं, ये कोई न्यूज चैनल पर बैठे पंडित या एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है एक कार्टून प्रोग्राम की जो पिछले 35 साल से चल रहा है। और ये प्रोग्राम खामोशी में हमारी दुनिया के फ्यूचर को इस तरह प्रेडिक्ट करता है जैसे इन लोगों ने सब कुछ पहले से देख लिया हो। इस कार्टून ने दुनिया के कई बड़े इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया है, और वो भी कई साल पहले। मैं बात कर रहा हूँ द सिम्पसन्स की, वही येलो कार्टून कैरेक्टर जो बहुत लेजी होता है। चलो देखते हैं कैसे इन लोगों ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इनका सबसे फेमस प्रेडिक्शन, डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट। साल 2000 की शुरुआत में सिम्पसन्स के 11th सीजन में एक एपिसोड दिखाया गया जहां डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ खेलकर उसका बुरा हाल कर दिया है। और फिर 2016 में ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट। लोग बोलते रह गए कि ये तो सिर्फ जोक था, पर भाई जोक तो रियल बन गया। फिर सिम्पसन्स ने 2015 में दोबारा एक हिंट दिया कि ट्रंप सेकेंड टाइम फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है। और हम देख सकते हैं 2025 के इलेक्शंस ट्रंप ने दोबारा जीत लिए और वर्ल्ड इकोनॉमी को अपने टैरिफ वॉर से हिला कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि सिम्पसन्स ने इतने प्रिसाइसली कैसे भविष्यवाणी की, या उनके पास कोई टाइम मशीन है जिससे वो फ्यूचर देख कर वापस आते हैं। अगर ट्रंप के प्रेडिक्शन से आपका दिमाग का फ्यूज नहीं उड़ा, तो अगला प्रेडिक्शन सिम्पसन्स ने किया था कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में। 2003 के एक एपिसोड में सिम्पसन्स ने बताया था कि किसी एशियन कंट्री से एक डेडली वायरस आता है और सारी दुनिया लॉकडाउन में चले जाती है, जिस वायरस के चलते कई साल वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्टर्ब रहती है। और इस प्रेडिक्शन को हम लोगों ने 2020 में सच होते देखा। चाइना से आया डेडली वायरस और सारी दुनिया लॉकडाउन में बंद। क्या ये भी एक कोइंसिडेंस था या सिम्पसन्स की भविष्यवाणी? सोचो। नेक्स्ट प्रेडिक्शन, स्मार्ट वॉचेस एंड वीडियो कॉलिंग। किसी जमाने में इंसान वीडियो कॉलिंग के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन 1995 के एक एपिसोड में सिम्पसन्स ने दिखा दिया कि एक बंदा अपने स्मार्ट वॉच से बात कर रहा है। तब तो हम रिमोट से टीवी चला ले तो वही काफी लगता था, लेकिन आज एप्पल वॉच, सैमसंग गैलेक्सी वॉच, सब कुछ इंसान के हाथ में ही है। फेस टाइम, व्हाट्सएप कॉलिंग, सब सिम्पसन्स की ही कॉपी लगती है। डिज्नी बाइज फॉक्स स्टूडियो। साल 1998 के एक एपिसोड में सिम्पसन्स ने दिखाया डिज्नी बाइज 20th सेंचुरी फॉक्स। उस वक्त ये देखकर लोग हंस रहे थे क्योंकि फॉक्स स्टूडियोज बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन 2019 में डिज्नी ने इस सिम्पसन्स की भविष्यवाणी को सच कर दिया और फॉक्स स्टूडियोज सच में खरीद लिया, जिससे हॉलीवुड की दुनिया हिल गई। और सिम्पसन्स के इस प्रेडिक्शन को सच होता देखकर लोग हैरान रह गए और कुछ लोग डर गए। फ्लाइंग कार्स। 2005 के एक एपिसोड में सिम्पसन्स ने एक फ्यूचरिस्टिक सिटी दिखाई जहाँ लोग ऐसे ही उड़ रहे हैं जैसे डोरेमोन की गैजेट्स ले ली हो। उस वक्त ये सब सिर्फ एक साईफाई मूवी का सीन लगता था, लेकिन आज के टाइम में टेराफ्यूजिया, पैल्वी और इवन हुंडई जैसे कंपनीज फ्लाइंग कार्स पर काम कर रहे हैं। बस ट्रैफिक के फाइन सब आसमान में ही कटने वाले हैं। शायद कुछ साल बाद आपको ओला उबर हवा में ही उड़ते दिखाई दे। कैपिटल राइट्स। 2020 के एक एपिसोड में सिम्पसन्स ने दिखाया कि यूएसए में कैपिटल बिल्डिंग में राइट्स हो रहे हैं और लोग गुस्से में सब तबाह कर रहे हैं। और बस एक साल बाद 2021 में ये सच हो गया। हद तो ये है कि 2021 की रियल फुटेज सिम्पसन्स के एपिसोड से मिलती जुलती है। लोग कह रहे थे ये तो डेजा वू हो रहा है, सब कुछ पहले देखा जैसा लगता है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन, वर्चुअल रियलिटी मैहम। 2016 में सिम्पसन्स ने एक मॉल दिखाया जहां सब लोग VR हेडसेट्स पहने हुए हैं, वर्चुअल कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं, पर असली कॉफी टेबल पर गिर रही है। जिम में लोग हवा में बॉक्सिंग कर रहे हैं और हवा में ही गेम्स खेल रहे हैं। और जब एक लड़का माउंटेन VR ट्रायल एंजॉय कर रहा होता है तो वो पोल से टकरा कर गिर जाता है, बिल्कुल रियल दुनिया से डिस्कनेक्ट। ये सब आज सच हो रहा है। एप्पल विजन प्रो से लेकर मेटा क्वेस्ट तक सब इसी दुनिया में ले आए जहाँ सिम्पसन्स पहले पहुंच गए थे। अब ऐसा लगता है कि ये सब साइंटिस्ट लोग बैठकर सिम्पसन्स के एपिसोड्स देखते हैं और जो पॉसिबल लगता है उस पर काम करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ईयर 2010 में सिम्पसन्स ने एक सीन दिखाया जहां कार चल रही है लेकिन उसमें कोई ड्राइवर मौजूद नहीं और अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। और आज के टाइम में टेस्ला, वेमो, BYD और क्रूज जैसे ब्रांड्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स चला रहे हैं। और हाँ, कुछ एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, पर सिम्पसन्स ने तो ये सब पहले ही बता दिया था। ट्रंप एरा और इकोनॉमिक क्राइसिस। ईयर 2000 में एक और प्रेडिक्शन आया था कि ट्रंप के बाद दुनिया की इकोनॉमी की वाट लगने वाली है और 2025 में यूएसए को हाई इन्फ्लेशन, टैरिफ वॉर्स और इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना करना पड़ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि सिम्पसन्स के राइटर क्या RBI में काम करते हैं या ये लोग सच में दुनिया चला रहे हैं? नेक्स्ट प्रेडिक्शन आपको तकलीफ दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल स्टील योर जॉब्स। 2012 में सिम्पसन्स के कई एपिसोड्स में AI की दुनिया दिखाई गई, जो कुछ साल पहले तक भी सिर्फ एक सपना था। लेकिन 2025 में स्टडीज कह रही है कि 41% कंपनीज जॉब्स को ऑटोमेशन से रिप्लेस करने वाले हैं। भाई, फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि आपका बॉस कोई रोबोट हो और छुट्टी मांगने पर वो आपकी परमानेंटली छुट्टी कर दे। मार्स
कॉलोनी बाय 2050। 2016 के एपिसोड में सिम्पसन्स ने मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी दिखाई थी और अब इलन मस्क भी पूरी तैयारी और जोश में है। ह्यूमंस को 2050 तक मार्स पर पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स के रॉकेट्स तो रेडी है, बस अब लगेज पैक करना बाकी है। ट्रम्प के प्रेडिक्शन से अगर आप बेजार हो गए हो तो सिम्पसन्स ने उसकी बेटी के लिए भी प्रेडिक्शन किया है, इवानका ट्रम्प इन पॉलिटिक्स। 2016 के एपिसोड में इवानका ट्रम्प को इलेक्शन कैंपेन में दिखाया गया है और लोग सीरियसली बिलीव कर रहे हैं कि 2028 में ट्रम्प तीसरी बार प्रेसिडेंट कैंडिडेट नहीं बन सकते। तो हो सकता है वो पीछे हटकर इवानका को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दे और वो खुद इलेक्शन लड़ ले। अब अगर वो जीत गई तो सिम्पसन्स को एक ऑस्कर देना चाहिए फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। तो दोस्तों मुझे लगता है सिम्पसन्स कोई नॉर्मल शो नहीं है, ये फ्यूचर का गूगल है। इतने सारे प्रेडिक्शंस और वो भी स्पॉट ऑन। भैया तो इस शो के राइटर्स एलियंस है या कोई टाइम ट्रैवलर्स। आपको क्या लगता है और कौन सा प्रेडिक्शन आपके लिए सबसे शॉकिंग था? कमेंट्स में लिखना मत भूलना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना अगला प्रेडिक्शन हो सकता है कि आपका फोन हैंग हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ फ्रॉम दीज प्रेडिक्शंस।